सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं बायोलॉजी में विच आर गोन श्योरली गोना हेल्प यू इन द एग्जामिनेशन। सो लेट्स बिगिन विथ द फर्स्ट क्वेश्चन, विच सेल ऑर्गेनेली इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो ये तो जनरली सबको पता ही होता है दैट द पावर हाउस ऑफ द सेल जो है ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया ही होता है। एंड यहाँ पे हमने रेफरेंस भी लिखी है कि ये किस चैप्टर से आया है एंड एनसीईआरटी में कहाँ पे लिखा हुआ है। So the first question is done. Let's move on to the next one. Which nitrogenous base is found in RNA but not in DNA? मतलब RNA में हम हमें मिलती है बट डीएनए में नहीं मिलती है। तो हमारी जो फर्स्ट थ्री बेसिस है एडेनिन, गुआनिन एंड साइटोसिन, ये तो कॉमन है आरएनए एंड डीएनए में। लेकिन यूरासिल जो है ये आरएनए में होती है, इसके बदले जो होता है हमें डीएनए में थाइमीन मिलता है। तो द करेक्ट आंसर इज गोना बी यूरासिल। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ऑकर्स इन विच डायरेक्शन। मतलब ट्रांसक्रिप्शन जो है वो किस डायरेक्शन में होता है। सो इट इज़ 5' टू से 3'। तो हमें अगर याद होगा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ द इनहेरिटेंस में कुछ ऐसे लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड्स होते हैं, लेकिन बोथ ऑफ द स्ट्रैंड्स में जो है 5 to 3' डायरेक्शन में हमारा ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट, विच इज़ द मेन फंक्शन ऑफ द ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन के जो फंक्शन में से सबसे मेन फंक्शन हमें देख लेना है। जैसे पहले वी विल एलिमिनेट, हम एलिमिनेटर से स्टार्ट करेंगे। सीड डोरमेंसी तो बिल्कुल होता ही नहीं है मतलब ऑक्सीजन का फंक्शन। एंड फ्रूट राइपनिंग इज ऑल्सो नॉट द फंक्शन ऑफ दिस। सीड डोरमेंसी कौन करा लेता है, हमने एब्सिसिक एसिड करा लेता है। एंड फ्रूट राइपनिंग हमारे पास एथाइलिन करा लेता है। तो सेल डिविजन यहाँ पे हम अपाइकल डोमिनेंस पे ये टिक कर लेंगे, क्योंकि हमारा अपाइकल डोमिनेंस में क्या होता है, ये हमारे जो लेटरल बर्ड्स होते हैं उनको ये जर्मिनेट नहीं होने देता है ऑक्सीजन एज लॉन्ग एज इट इज़ प्रेजेंट ओवर द एयर। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, विच वॉल प्रिवेंट्स बैक फ्लो ऑफ द ब्लड इन राइट एट्रियम। तो राइट एट्रियम में बैक फ्लो ऑफ द ब्लड कौन प्रिवेंट कर लेता है। तो लेट्स सी दिस। तो ये हमारा राइट एट्रियम होता है यहाँ पे, राइट सॉरी हमारा राइट एट्रियम, दिस इज लेफ्ट एट्रियम, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल, दिस इज राइट वेंट्रिकल। तो हमें यहाँ पे क्या पूछा गया, विच प्रिवेंट्स बैक फ्लो इनटू द राइट एट्रियम। तो दिस इज द वॉल विच इज आस्क्ड, सो वी विल रिमेंबर दिस एज ट्राइकस्पिड वॉल। और अगर ये हमें लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल का पूछा जाएगा देन वी विल टिक ऑन टू बाइकस्पिड वाल्व, या इसको हम मिट्रल वाल्व भी बोल देते हैं। देन यहाँ पे हम एक और चीज़ याद रखेंगे, दिस इज आयोटिक सेमील्यूनर वाल्व। यहाँ पे आयोटिक सेमील्यूनर वाल्व एंड ये पल्मोनरी सेमील्यूनर वाल्व, ये चीज़ें हम ध्यान में रख लेंगे क्योंकि ये चीज़ें हमें पूछी जा सकती है। सो इफ दिस पर्टिकुलर question is concerned, we will go for tricuspid valve. So let's moving on to the नेक्स्ट क्वेश्चन। ये पूछा गया था हिंज जॉइंट इज प्रेजेंट बिटवीन। तो हिंज जॉइंट जो है, हिंज जॉइंट जो हमें ये इट्स लाइक दरवाजे का जो हमें कब्जा होता है, मतलब ये वन साइडेड मूव कर लेता है। तो हमें ओनली टू हिंज जॉइंट्स आर प्रेजेंट इन आवर, मतलब दो जगह हमारी बॉडी में प्रेजेंट हो जाते हैं, एक तो ह्यूमरस एंड अल्ना के बीच में, दिस इज इन आवर आर्म। तो ऐसे ध्यान रख लेंगे। एंड हमारी फीमर एंड टीबिया के बीच में इन अवर लेग प्रेजेंट रहते हैं। सो दिस वी विल रिमेंबर। एंड हमारे क्या बोलते हैं इस वी विल रिमेंबर, एंड हमारे फेलेंजेस में भी हो जाते हैं, बोथ हैंड एंड आवर फीट। सो वी विल रिमेंबर दिस। मे बी इन इससे कोई भी रिलेटेड पूछा जा सकता है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेल ऑर्गेनली स्टोर स्टार्च इन प्लांट्स। तो स्टार्च तो ये हम कैसे रिमेंबर करें, जैसे हमारे पास बहुत सारे हमारे पास एंजाइम्स होते हैं जैसे अमाइलेज, दिस रेफर्स टू स्टार्च। तो ऐसे यहाँ पे हमें अमाइलो, दिस रेफर्स टू स्टार्च हियर, तो दिस इज अमाइलोप्लास्ट, amyloblast. So we will remember this like this. So which stage of meiosis is called reductional division? First we will go to what is reductional division. Reductional division जो है मतलब प्लॉइडी हमारी कम कर लेता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारी प्लॉइडी है 2n, 2n से हमारी प्लॉइडी n हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे हमारे पास माइटोसिस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास नहीं होगा क्योंकि इक्वेशनल डिवीजन हो जाता है। ए माइटोसिस हमारा बैक्टीरिया एंड ऑल में हो जाता है। सो दिस इज नॉट गोना हैपन हियर। तो मियोसिस
2n अगर हमारे पास प्लॉइडी है, इससे n हो जाती है मियोसिस 1 में, एंड मियोसिस 2 में क्या हो जाता है, मियोसिस 2 में n से प्लॉइडी n ही रहती है। नाउ हमें पूछा गया रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन मीन्स हमारे पास प्लॉइडी कम हो जाती है, तो ये हमारा मियोसिस 1 में रहेगा जिसमें हमारी प्लॉइडी जो है कम हो जाती है। सो व्हाट वी आर गोना पुट हियर इज मियोसिस 1। तो हमें बेसिकली देखना कैसे हमें एलिमिनेट करने ऑप्शन रादर देन सेलेक्टिंग द बेस्ट ऑप्शन, सो वी विल इजीली गेट टू द आंसर। एंड देन द नेक्स्ट, द लैक ऑपरॉन सिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो लैक ऑपरॉन किसकी एग्जाम्पल है, तो जीन, ये हमारा जीन रेगुलेशन की एग्जांपल हो जाती है। सो हमारे दिमाग में ये होगा प्रोटीन सिंथेसिस ऑब्वियसली नहीं होगा यहाँ पे, या जीन रिप्रेशन नहीं होगा। वाई इज इट नॉट जीन एक्टिवेशन, क्योंकि हमारे पास क्या हो जाता है, लैक ऑपरॉन में जो सिस्टम हमारे पास चलता है, देयर इज मतलब हमारे पास एक जीन रहता है, उसको हम रेगुलेट कर लेते हैं। मतलब वो जब हमारे पास लैक्टोज प्रेजेंट नहीं होता है तो तब वो ऑफ रहता है, जब प्रेजेंट रहता है तो तब वो ऑन रहता है। सो द जीन इज रेगुलेटेड राइट हियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हार्मोन इज कॉल्ड द इमरजेंसी हार्मोन। इमरजेंसी हार्मोन मतलब जो हमारे इमरजेंसी स्टेट में रिलीज हो जाए। इमरजेंसी स्टेट फॉर एग्जांपल क्या है, फॉर एग्जांपल पर्सन इज स्लीपिंग इन अ रूम, तो आग लग गई, दिस इज एन इमरजेंसी स्टेट। लाइक आग लग गई, दिस इज इमरजेंसी स्टेट। तो कौन सा हार्मोन रिलीज होगा, तो द हार्मोन विच विल गेट रिलीज इज एड्रीनलिन। ये एड्रीनल मेड्यूला से हमें, एड्रीनल मेड्यूला से हमें रिलीज हो जाता है। तो हमें क्या बातें यहाँ पे ध्यान रखनी है, इमरजेंसी हार्मोन ये एड्रेनलिन है, एंड ये एड्रीनल मेड्यूला से रिलीज हो जाता है। इसको ट्रिपल एफ हार्मोन बोल देते हैं। मतलब इसमें बहुत सारी मतलब हमें एक्टिवेशन बॉडी में आ जाती है, जैसे ब्रोंकियो डायलेशन हो जाती है हमारे पास, मतलब ग्लूकोज अवेलेबिलिटी हो जाती है, लाइक प्यूपल डायलेशन हो जाती है, हमें पाइलो इरेक्शन हो जाती है हमारे पास, एंड वी गेट सम एनर्जी हायर देन जो हमारे नॉर्मली बॉडी स्टेट में प्रेजेंट हो जाए। तो इन बातों का हम ध्यान रख लेंगे व्हाइल गोइंग इनटू द एग्जामिनेशन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द प्राइमरी प्रोडक्ट ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस। प्रोडक्ट मतलब जब हमारे पास मतलब ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोसेस है वो जब खत्म हो जाता है, जिसमें कि 10 स्टेप है, तो जब यहाँ पे हमने ग्लूकोज लिया एंड लास्ट प्रोडक्ट हमारे पास कौन सा है, वो जो कि पायरुवेट या पायरुविक एसिड हम बोल सकते हैं उसको। देन ये सीरीज ऑफ द रिएक्शन से प्रोड्यूस, एंड इसमें हमें ये बात भी ध्यान रखनी है कि ग्लाइकोलाइसिस में हम दो एटीपी हमें रेडीली मिल जाते हैं। एक्चुअली हमें 4 एटीपी फॉर्म हो जाते हैं, लेकिन हमारे 2 एटीपी कंज्यूम, सो नेट हम 2 एटीपी का गेन हम यहाँ पे लेके चलते हैं, एंड 2 NADH हम यहाँ पे हमें मिल जाते हैं। सो दीज थिंग्स वी विल कीप इन माइंड, बिकॉज ये हॉट स्पॉट्स है ऑफ द क्वेश्चंस राइट दियर। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, तो हमारे पास क्या रहेगा, विच लेयर ऑफ द यूट्रस इज इन्वॉल्व इन लेबर कंट्रैक्शन। लेबर कंट्रैक्ट, तो हमारे पास देखिए पहले सबसे पहले पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम, ये 3 लेयर्स है हमारे पास लेबर ये यूट्रस की। तो द फर्स्ट इज पेरीमेट्रियम, देन इट्स मायोमेट्रियम, देन इट्स एंडोमेट्रियम। तो बारी बारी से हर एक के बारे में बात कर लेते हैं। एंडोमेट्रियम जो है ये फॉर्म होती है स्ट्रेटम बेसालिस एंड स्ट्रेटम फंक्शनालिस से। तो जो है स्ट्रेटम फंक्शनालिस शेड होती है, मतलब एंडोमेट्रियम जो है मतलब ये शेड होती है, इफ यू विल टॉक अबाउट द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। देन हमारे पास पेरीमेट्रियम जो है आउटर मोस्ट लेयर होती है, दिस इज द मायोमेट्रियम जो बीच वाली लेयर है हमारे पास। एंड व्हाट मायोमेट्रियम डज, मायोमेट्रियम पे हमारे पास रिसेप्टर्स होते हैं ऑफ ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर्स होते हैं, जिसकी वजह से ये कंट्रैक्ट कर लेती है ड्यूरिंग लेबर एंड ऑल, जिसकी वजह से हम फीटस इजेक्ट हो जाता है। Then moving on to the next, we'll go for which of these is water pollutant। ये तो डायरेक्ट NCERT की लाइन है, its answer is DDT। Then moving on to the next, which of the universal donor blood group is। तो how will go it, donor वही होगा जो मतलब प्लाज्मा जो में जो एंटीबॉडीज होती है, एंटी-A एंटी-B एंटीबॉडीज, उनसे उसका एंटीजन रिएक्ट नहीं करेगा। ओ नेगेटिव के पास तो कोई एंटीजन ही नहीं है, इवन इसके पास RH एंटीजन भी नहीं है, एंड A एंटीजन B एंटीजन भी नहीं होता है। सो इट इज यूनिवर्सल डोनर। देन वी विल टॉक ऑफ विच इज़ यूनिवर्सल रेसिपिएंट ब्लड ग्रुप, ये भी हम याद रखेंगे। यूनिवर्सल रेसिपिएंट ब्लड ग्रुप इज AB पॉजिटिव। ये क्यों यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है, क्योंकि इसमें कोई भी एंटीबॉडी हमारे पास प्लाज्मा में प्रेजेंट नहीं होती है। सो इट गोज ऑन एज यूनिवर्सल रेसिपिएंट। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट,
which part of the brain controls homeostasis? This is direct NCRT, so this is hypothalamus. Then moving on to the next question, which hormone promotes ripening of the fruits? तो इथाइलिन की जो बायो ऐसे या डिस्कवरी वो ऐसे ही हुई थी कि कुछ रॉ फ्रूट्स है, उसके सामने कुछ राइपन्ड फ्रूट्स थे, इन राइपन्ड फ्रूट की वजह से ये रॉ फ्रूट्स भी राइप हो गए. देन दिस इज हाउ हमारा जो इथाइलिन है ये डिस्कवर हुआ था. तो द आंसर इज इथाइलिन हियर. विच स्ट्रक्चर इन द फ्लावर, विच स्ट्रक्चर इन द फ्लावर इज मेल? तो यहाँ पे हमारा स्टेमन होता है, मतलब एंड्रोशियम हमारे पास मेल स्ट्रक्चर हो जाता है. देन विच नेक्स्ट, विच वायरस कॉजेज कॉमन कोल्ड? ये भी एनसीईआरटी के डायरेक्ट लाइन है, इट्स राइनो वायरस. तो इसमें हम ये ध्यान रखेंगे कि राइनो वायरस अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, मतलब नोज वगैरह हमें में इफेक्ट कर ले, जुकाम हो जाता है इसकी वजह से, एंड फीवर वगैरह के सिम्टम्स आते हैं. मतलब लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक जैसे लंग्स वगैरह में ये इफेक्ट नहीं करता है. विच ऑफ द फॉलोइंग फुल फॉर्म ऑफ डीएनए? ये तो याद रखने वाले, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है ये, क्योंकि यहाँ पे हमें थोड़ा कन्फ्यूजन डाईऑक्सी डाई न्यूक्लिक, ये दिस इज फॉर कंफ्यूजन पर्पस. विच टिश्यू कनेक्ट्स बोन टू बोन? तो बोन टू बोन लिगामेंट कंडक्ट करता है. अब टेंडन क्या है? टेंडन जो है वो मसल टू बोन कनेक्ट कर लेता है, ये चीज़ हम याद रख लेंगे. टेंडन कनेक्ट्स मसल टू बोन एंड लिगामेंट कनेक्ट्स बोन टू बोन. विच सेल प्रोड्यूसेस इंसुलिन? इंसुलिन देखो हमारे पास पेनक्रियाज में जो रहती है, पेनक्रियाज में अल्फ़ा सेल्स रहती है, बीटा सेल्स रहती है, एंड गामा सेल्स रहती है. अल्फ़ा सेल्स प्रोड्यूस ग्लूकागॉन, बीटा सेल्स प्रोड्यूस हमारे पास इंसुलिन, तो गामा सेल्स सोमियोस्टैटिन रिलीज कर देती है जो रेगुलेट कर देता है बोथ ऑफ दिस. तो अब अल्फ़ा एंड बीटा सेल्स पे हमारा एम्फेसिस रहेगा कि व्हाट इज़ देयर जॉब हियर. तो लेट्स गो विद द आंसर, इट्स बी हियर. तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइसोसोम? लाइसोसोम का काम डाइजेशन होता है. मतलब डाइजेशन क्यों इसका काम होता है? क्योंकि दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज सुसाइड बैग ऑफ द सेल. वाई इज इट कॉल्ड? बिकॉज इसका पीएच काफ़ी एसिडिक होता है, एंड जितने भी मतलब सेल के कंपोनेंट्स होते हैं उनके लिए इसका डाइजेशन, मतलब न्यूक्लियस, प्रोटीएसेस, ये इसके पास अब प्रेजेंट होते हैं, तो ये डाइजेस्ट कर लेता पूरी सेल को. कब? जब सेल ओल्ड हो जाती है या इट्स नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली. विच पार्ट ऑफ द न्यूरॉन रिसीव्स नर्व सिग्नल्स? तो इसमें हमारे पास अगर न्यूरॉन का हम स्ट्रक्चर थोड़ा आर्बिट्री बना लेंगे, तो दिस इज एक्सॉन, दिस इज मतलब यहाँ पे हमारे पास सेल बॉडी, दिस आर डेंड्राइट्स, तो डेंड्राइट्स रिसीव कर लेते हैं. एक्सॉन जो उसको ट्रांसमिट कर देता है सिनेप्टिक नॉब्स की तरफ, जहाँ से वो न्यूरो ट्रांसमीटर के थ्रू मतलब नेक्स्ट न्यूरॉन में ट्रांसफ़र हो जाती है. Then moving on to the next, which enzyme joins DNA स्ट्रैंड? डीएनए स्ट्रैंड्स को कौन ज्वाइन करता है? तो आंसर इज लाइगेज. लाइगेज जो है फॉस्फोडाई ईस्टर बॉन्ड्स बना लेता है बिटवीन मतलब डीएनए के जो स्ट्रैंड्स होते हैं उसकी वजह से वो ज्वाइन कर लेता है. हेलिकेज जो है वो अनवाइंड कर लेता है डीएनए को, अनवाइंड कर लेता है डीएनए को, मतलब इसके लिए मतलब डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, जिसमें हमारे पास अगर इसने अनवाइंड कर लिया ये वापस जुड़ सकते हैं ड्यू टू हाइड्रोजन. तो सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन चिपक जाते हैं सिंगल स्ट्रैंड्स पे. देन हमारे पास अगर मतलब हम कोई रस्सी भी खोलते हैं तो उसमें टेंशन आ जाता है, तो उसके लिए हमारे पास टोपो आइसोमेरेस होता है जो हम वो टेंशन खोल देता है. एंड यहाँ पे न्यूक्लियस क्यों है? ये एंडो न्यूक्लियस होता है, एक्सो न्यूक्लियस जो मतलब रिमूव कर लेता है कोई पार्ट ऑफ द डीएनए. This is in biotechnology chapter. Then moving on to the next question. Which phase of the mitosis aligns chromosomes? तो यहाँ पे हमारे पास आंसर जाएगा मेटाफेज. ये इसमें मेटाफेजिक प्लेट पे आ जाती है. एनाफेज में हम ये याद रखेंगे जिसमें ये टुवर्ड्स अपोजिट एंड्स मूव कर लेते हैं क्रोमोसोम्स, एंड क्रोमोसोम का नंबर डबल हो जाता है. प्रोफेज में मतलब वो अनवाइंड होता है हमारे मतलब वो थिकनिंग हो जाती है क्रोमोसोम. टेलोफेज में ये रेस्टोर हो जाती है सेल. दिस इज हाउ वी आर गोना रिमेंबर दिस. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, विच इज़ द लार्जेस्ट बोन इन द बॉडी? लार्जेस्ट बोन इन द बॉडी हमारे पास फीमर है, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज थाई बोन. टीबिया इसके नीचे होती है. ह्यूमरस इज इन द आर्म, upper arm, radius is in ulna and radius are present in the lower arm. Then moving on to the next, ploidy of the gamete क्या हो जाती है? पहले ploidy of the individual to n होती है, मतलब फिर meiosis हो जाता है, meiosis 1 meiosis 2, इससे ploidy n हो जाती है. तो ploidy of the gamete haploid होता है, diploid is 2n, triploid is 3n, tetraploid is 4n here. Then moving on to the next question, which structure produces sperm? sperm हमारे पास testis produce कर लेते हैं. prostate is a accessory gland
seminal vesicle is an and third bulbourethral होता है. Urethra is a common passage for sperm and urine. So let's move on to the next. Which organelle is packaging center? तो packaging center हमारे पास Golgi apparatus होती है. यहाँ पे हमारे पास endoplasmic reticulum होता है. This is Golgi apparatus. यहाँ से हमें रफ से हमें प्रोटीन आ जाता है एंड स्मूथ से लिपिड्स एंड स्टीरॉयडल हार्मोन्स आ जाते हैं एंड गोल्गी में वो जाते हैं. then they are back. If this is not present in the option, then we will go for endoplasmic reticulum, but Golgi present hoga ही in option. Then moving on to the next question, with which plant hormone is growth inhibitor? growth को inhibit कौन करा? तो inhibitor सिर्फ यहाँ पे abscisic acid होता है, बाकी growth hormones है. and half inhibitor half like growth hormone it is ethylene, जिसका majority inhibition ही होता है काम हमारे पास. then moving on to the next question, which kingdom includes bacteria? bacteria Monera kingdom में आ जाते हैं. this is memory based question which you are going to remember. what is the substrate for amylase? amylase जैसे मैंने पीछे भी बात किया, एमाइलेस इज स्टार्च के लिए, मतलब स्टार्च सबस्ट्रेट होता है एमाइलेस के लिए. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गैस इज रिलीज इन द फोटोसिंथेसिस? तो फोटोसिंथेसिस में क्या हो जाता है? CO2 प्लस H2O इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट. हमारे पास C6H12O6 दे देते हैं प्लस O2 दे देते हैं, तो हमारे पास ऑक्सीजन इसमें निकल, विच इज़ बाय प्रोडक्ट. ऑब्वियसली हम ये ग्लूकोज के लिए ही फोटोसिंथेसिस कंडक्ट करा लेते हैं मेजरली. विच पार्ट ऑफ द किडनी फिल्टर्स ब्लड? इज ग्लोमेरुलस, जो कि मतलब ऊपर ही प्रेजेंट होता है. देन इट्स नेफ्रॉन के बाकी पार्ट, सो इट्स ग्लोमेरुलस विच फिल्टर्स ब्लड. देन व्हाट इज which process uses polymerase chain reaction? polymerase chain reaction हमारा DNA amplification में आ जाता है. इसमें DNA पहले इसको हम अनवाइंड कर लेते हैं DNA को, फिर प्राइमर एनीलिंग कर लेते हैं, फिर प्राइमर एक्सटेंशन कर लेते हैं. दिस इज व्हाट हैपेंस इन द प्रोसेस. एंड देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो विच इज़ द इमोशनल पार्ट ऑफ द ब्रेन? इमोशनल पार्ट ऑफ द ब्रेन लिम्बिक सिस्टम ही होता है. दिस इज ऑल्सो समथिंग टू रिमेंबर. साइट ऑफ द गैसेस एक्सचेंज इज एल्वियोलाई. एल्वियोलाई हमारे पास गैसेस एक्सचेंज का ये होता है, जिसमें सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू एल्वियोलाई का एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू ऑफ ब्लड कैपिलरी इन्वॉल्व हो जाता है. विच हार्मोन रेगुलेट्स कैल्शियम? कैल्शियम तो इसके दो हार्मोन्स होते हैं, पैराथार्मोन एंड थायरोकैल्सिटोनिन. तो ये बढ़ा लेता है ब्लड कैल्शियम लेवल, ये डिक्रीज कर लेता है ब्लड कैल्शियम लेवल, तो ये दोनों रेगुलेट कर लेते हैं हमारे पास कैल्शियम लेवल. विच पार्ट अट्रैक्ट्स पॉलिनेटर्स? तो इसका जो आंसर है दैट्स पेटल. तो ये कलरफुल हो जाते हैं, जिसकी वजह से पॉलिनेटर्स अट्रैक्ट हो जाते हैं हमारे फ्लावर की तरफ. Then moving on to the next, which process breaks glucose? Glucose obviously हमें याद ही होगा, glycolysis में break होता है so as to produce two molecules of the pyruvic acid or two molecules of the pyruvate. Then which heart part pumps blood? It's ventricle. मतलब दो atrium जो होते हैं हमारे पास, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. तो दिस पंप्स ब्लड टू द होल बॉडी हमारे पास, हम याद रखते हैं. देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ सेल इज प्रोकैरियोटिक? प्रोकैरियोटिक हमारे पास बैक्टीरियल सेल होती है, बाकी हमारे पास यूकैरियोटिक सेल्स हो जाती है. विच एंजाइम परफॉर्म्स ट्रांसक्रिप्शन? तो RNA पॉलीमरेज यहाँ पे, लेकिन हम ये चीज़ याद रखें, मे बी इट कुड बी आंसर आस्क इन द क्वेश्चन, DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज हो जाता है, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन में RNA बनता है किससे? DNA से बनता है हमारे पास. देन which plant hormone promotes leaves? promote leaf ये memory based है, it's cytokine. then which structure stores bile? it is gallbladder. produce liver जो है हमारे पास produce कर लेता है bile, gallbladder store कर लेता है. which cell fights pathogen? it's white blood cells. तो नेक्स्ट, विच हार्मोन इज़ फॉर ओवुलेशन? ओवुलेशन के लिए हमारे पास ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन होता है. ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन क्या करता है? ग्रेफिन फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte रिलीज करवा देता है. इसका सर्ज जो होता है 14th डे में हो जाता है, इसमें रप्चर कर लेता है ग्रेफिन फॉलिकल, फिर कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है एंड रहता है प्रेगनेंसी के दौरान. अगर नहीं प्रेगनेंसी अगर नहीं हुई एक फीमेल में, तो एक कॉर्पस एल्बाइकन्स में कन्वर्ट हो जाता है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट few questions.
तो विच इज़ द सबस्ट्रेट फॉर पेप्सिन, सबस्ट्रेट ऑफ पेप्सिन हमारे पास प्रोटीन हो जाता है। देन विच स्ट्रक्चर प्रोड्यूस एंड्रोजन, एंड्रोजन हमारे पास लीडिंग सेल्स प्रोड्यूस हो कर लेती है, विच इज़ प्रेजेंट इन इंटरस्टिशियल स्पेस। इन ये लीडिंग सेल्स हो जाती है, इंटरस्टिशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन इन पे एक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से ये एंड्रोजन्स प्रोड्यूस कर लेती है, जिसमें मेन एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन याद रखेंगे। देन which system regulates water, it's excretory system, मतलब ये ऑस्मो रेगुलेशन में काम आता है। वाटर एज वेल एज हमारे पास आयंस भी रेगुलेट कर लेता है एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसमें मेन हमारे पास किडनीज आ जाती है। Then let's move to next sets of questions. Which of the following is not an endocrine gland? तो यहाँ पे not an endocrine gland is salivary gland, क्योंकि इसमें ducts होते हैं। We do have ducts here, ducts के थ्रू ये अपना रिलीज कर लेता है, बाकी ग्लैंड हमें ब्लड इसमें रिलीज कर लेते हैं ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्टली। Then next question, which cell organ is responsible for formation of the glycoproteins and the glycolipids? तो ये गोल्गी apparatus का काम होता है। एक्चुअली प्रोटीन्स एंड लिपिड्स जो हमें ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाते हैं। दिस इज फॉर्म बाय स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दीज गो टू गोल्गी apparatus एंड ग्लाइकोसाइलेशन एंड ग्लाइकोसाइडेशन की वजह से ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स हमारे पास बना लेते हैं। Then moving on to the next, which stage of the mitosis is involved in formation of the chiasmata? It is डिप्लोटीन स्टेज, जो कि मेंटेन रहता है। ये ऐसे भी याद रहे, फीमेल्स में जो इसमें अरेस्ट हो जाती है डिप्लोटीन स्टेज में, मियोसिस में, जब तक ना प्यूबर्टी आ जाए हमारा एम्ब्रियो। देन फॉर्मेशन ऑफ द chiasmata डिप्लोटीन में हो जाती है, एंड chiasmata इज terminalized in the next stage, diakinesis. Then moving on to the next, the process by which DNA is synthesized from the RNA is called DNA is synthesized from the RNA। तो हमारे पास सेंट्रल डोगमा क्या है, DNA से RNA बनेगा, RNA से हमारे पास प्रोटीन बनेगा। तो दिस इज ट्रांसक्रिप्शन, दिस इज ट्रांसलेशन। तो इससे ये बना है इट्स रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन का उल्टा हो रहा है हमारे पास। सो इट्स सी, तो इसमें हेस्ट में जनरली बच्चे लगा सकते हैं ट्रांसक्रिप्शन, विच इज गोना बी रॉन्ग। देन नेक्स्ट, विच हार्मोन इज एसेंशियल फॉर द कंट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ? तो इसका आंसर रहेगा ऑक्सीटोसिन, क्योंकि मायोमेट्रियम रियल जिसमें स्मूथ मसल्स होती है, वो कंट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास ऑक्सीटोसिन नेसेसरी होता है। सो द आंसर गोज हियर इज ऑक्सीटोसिन। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेस्टिजियल ऑर्गन? वेस्टिजियल ऑर्गन अपेंडिक्स हो जाएगा। अपेंडिक्स हमारे पास इलियम एंड कोलोन के पास देखने को मिलता है, मतलब कोलोन इलियम जहाँ पे ख़त्म हो जाती है अब स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड साइकम में एक सोल स्ट्रक्चर के पास, जहाँ पे साइकम थोड़ा सोल हो जाती है, वहाँ पे हमारे पास अपेंडिक्स प्रेजेंट हो जाता है। देन विच इज़ द प्राइमरी प्रोडक्ट ऑफ द कैल्विन साइकिल? इट इज ट्रायोस फॉस्फेट, मतलब 3-phosphoglyceric एसिड यहाँ पे RUBP और CO2 के साथ मिलके बना लेता है। देन गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट, विच एंटीबॉडी कैन क्रॉस द प्लेसेंटा टू प्रोड्यूस, मतलब IgG एंटीबॉडी यहाँ पे हमारे पास रहती है। तो ये वाली एंटीबॉडी जो होती है, ये हमारे पास साइट ऑफ द इन्फेक्शन पे सबसे पहले, दिस इज सम ऑफ एलर्जिक रिएक्शन में हमारे पास पार्ट पहले ये ऑप्सोनाइजेशन में काम आ जाती है। Then next, pH of the human stomach acid is 1.5, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास ये 1.5 to 3.5 कैसे आ जाए, क्योंकि हमारे पास वहाँ पे ऑक्जेंटिक सेल्स HCl जो कि हमें पता है स्ट्रॉन्ग एसिड, दैट्स व्हाई दिस इज दिस मच हाई। Which taxonomical category is below the class? तो इस का ट्रिक रहती है, keep pots clean और family gets sick। तो below class but above family तो order आ जाएगा। So the answer is E. Then moving on to the next, which type of the plant growth is high salt content? तो halophytes, hello मतलब salt से refer करते हैं, so the answer is halophytes. Which of part of the neuron transmits an impulse away from the cell body? Cell body से away axon transmit कर लेता है, मतलब ये ऐसा structure होता है, this is cell body and this is synaptic knobs and all। तो यहाँ पे हमारे पास axon conduct कर लेता है away from the same।
तो विच ऑफ द फॉलोइंग विच एंजाइम इज नोन एज मॉलिक्यूलर सीजर्स। मॉलिक्यूलर सीजर्स मतलब जो सीजर्स है मतलब क्या है, काटना। तो मॉलिक्यूलर सीजर मतलब मॉलिक्यूलर है, तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस मतलब ये हमारे पास दिस इज डीएनए स्ट्रैंड इंस्पेक्ट करेंगे और कट कर लेंगे, जैसे इको A1 है हमारे पास। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, यूनिवर्सल रेसिपिएंट जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं, इट्स ए वी पॉजिटिव ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ रिच एंटीबॉडीज, एब्सेंस इन प्लाज्मा की वजह से ये रेसिपिएंट बन जाता है यूनिवर्सल। द ओपनिंग बिटवीन द राइट एट्रियम एंड द राइट वेंट्रिकल इज गार्डेड बाय हमारे पास ट्राइकास्पिड वॉल्व। यहाँ पे ट्राइकास्पिड वॉल्व रहेगा, यहाँ पे बाइकास्पिड और मिट्रल वॉल्व रहेगा, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। देन विच हार्मोन इंक्रीज ब्लड प्रेशर। तो यहाँ पे हमारे पास एड्रेनलिन हमारे पास ब्लड प्रेशर एनहांस करे। इंसुलिन तो हमारे पास ब्लड ग्लूकोज लेवल कम कर लेता है। एट्रियल नाइट्रियोरेटिक फैक्टर ये डिक्रीज कर लेता है ब्लड प्रेशर। थायरॉक्सिन के तो मल्टीपल काम होते हैं विच विल सी। Then moving on to the next, which stage of the malarial parasite is infectious to the humans, which is sporozoite. स्पोरोजाइट आ जाता है एंड बहुत सारे स्टेज के बाद हमारी बॉडी से निकल के, इसका मतलब दो होस्ट होते हैं। एक तो मॉस्किटो रहता है जिसमें वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर लेता है, एंड ह्यूमन में वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब पहले लिवर में जाता है बचने के लिए, then RBC में later on चला जाता है। Which structure stores bile? It's gallbladder. Which plant hormone is responsible for stomatal corrosion? मतलब स्ट्रेस वाटर स्ट्रेस जब होता है तो इट्स द आंसर इज एब्सिसिक एसिड। तो क्लोज कर ले सो दैट हमारे प्लांट को कोई इम्पैक्ट ना हो। विच फंक्शन ऑफ द टेपिटम, टेपिटम का क्या फंक्शन हो जाता है? नरिशमेंट ऑफ द पोलन ग्रेन। नरिशमेंट इन द सेंस मतलब उनको खान पीन का व्यवस्था देखना उनकी। So moving on to the next, which of the following is primary greenhouse gas? Primary greenhouse gas is carbon dioxide। ये memory based है तो हम याद रख लेंगे। नेक्स्ट, विच बोन इज द लॉन्गेस्ट इन ह्यूमन बॉडी? इट्स फीमर बोन या थाई बोन, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। विच टेक्निक इज यूज्ड टू सेपरेट डीएनए फ्रेगमेंट्स बेस्ड ऑन द साइज? इट इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसमें डीएनए भी नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज की तरफ चला जाता है और डीएनए का फ्रेगमेंट जो सबसे छोटा होता है वो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करता है, सबसे बड़ा वो कम डिस्टेंस ट्रैवल कर लेता है। फिर इल्यूजन एंड ऑल से हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं डीएनए फ्रेगमेंट्स को। विच इंक्लूड्स दैट आर प्रोक्यूर्ड, तो मोनेरा किंगडम, बाकी प्रोटेस्टा, फंगई, प्लांट मेमोलिया में इनमें यूकैरियोटिक आ जाते हैं हमारे पास। विच इज द मेन सबस्ट्रेट फॉर द एंजाइम एमाइलेज? एमाइलेज के लिए स्टार्च होता है, विच वी हैव डिस्कस्ड। विच स्ट्रक्चर प्रोड्यूस स्पर्म्स इन द ह्यूमन? इज टेस्टिस। विच पार्ट और द ब्रेन इज द कंट्रोल सेंटर फॉर द रेस्पिरेशन? इज मेडुला ऑब्लोंगेटा। इसमें हम कार्डियोवास्कुलर सेंटर भी होता है, मतलब वोमिट सेंटर भी होता है, रेस्पिरेटरी सेंटर भी होता है। दिस थिंग्स वी आर गोना रिमेंबर क्योंकि ये इससे क्वेश्चन बन सकता है। विच सेल ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लिपिड सिंथेसिस? इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सम स्टेरॉइड हार्मोन्स इज आल्सो फाउंड बाय स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास प्रोटीन्स बना लेता है। Moving on to the next question, which of the following is type of the white blood cell is neutrophil? तो बाकी क्या होती है? न्यूट्रोफिल होती है, बेसोफिल होती है, यूसिनोफिल होती है, मोनोसाइट्स होती है, लिम्फोसाइट्स होती है, ये तीन ग्रेनोसाइट्स होती है, एक ग्रेनोसाइट्स होते हैं। These things we are going to remember. Which plant hormone promotes the formation of the new leaves? is cytokine। ये हमारे पास memory based question हो जाएगा। Then which following is the most abundant protein the whole sphere biosphere? It's Rubisco। अगर animal world में देखेंगे तो it's collagen। Last stage of meiosis is characterized by the appearance of the recombination nodules is तो ये पैकाइटिन स्टेज है जिसमें हम रिकॉम्बिनेस एंजाइम हमारे रिकॉम्बिनेशन भी करा लेता है। द वोबल हाइपोथेसिस इज गिवन बाय हमारे पास क्रिक, ये मेमोरी बेस्ड हो जाएगा। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ZW टाइप ऑफ द सेक्स डिटर्मिनेशन? ये बर्ड्स में हो जाता है, लाइक दिस इज फीमेल में, दिस इज मेल में। हमारे में ड्रोसोफिला में XX एंड XY रहते हैं, फीमेल, एंड दिस इज हमारे पास मेल में। देन ग्रासहोपर में XO XX, तो ये एंड ZW एंड ZZ, एंड हमारे पास ये चीज़ें हम याद रखेंगे। मे बी दिस कुड बी आस्क्ड इन एग्जाम्स। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शन ऑफ द कार्बोनिक एनहाइड्रेस? कार्बोनिक एनहाइड्रेस में हमारे पास हाइड्रेशन ऑफ द CO2। हाइड्रेशन का मतलब क्या है? हाइड्रेशन का मतलब है CO2 प्लस H2O, इट गिव्स H2CO3। H2CO3 ये H प्लस HCO3 माइनस बना लेगा, जो कि हमारे पास इस सेल से बाहर चला जाता है RBC से।
Then moving on to the next हमारे पास which region of the brain is called master clock. Master clock हमारे पास suprachiasmatic nucleus हमारे पास ये तो memory based रहेगा. Which of the following acts as atmospheric nitrogen fixer. तो यहाँ पे हम हमें confuse नहीं होना है. तो यहाँ पे तो डायरेक्टली एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सर आ जाए. मतलब यहाँ पे ये सारे हमें याद रखने विथ टाइम. Like then which of the following is characteristic of the C4 plants. एक तो C3 हो जाते हैं and C4 plants हो जाते हैं. तो C4 plants क्यों आए, मतलब क्यों, फोटो रेस्पिरेशन ऑफ द फोटो रेस्पिरेशन को प्रिवेंट करने के लिए. देन इट वाज क्रैन्स एनाटॉमी. मतलब ये तो मेमोरी बेस्ड ही रहेगा, लाइक आई हैव एक्सप्लेन, बट स्टिल ये हमारा मेमोरी बेस्ड ही लेके चलना है. देन विच ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड क्रिएट्स HCl. दिस इज ऑक्जेंटिक सेल्स. डाइजेशन चैप्टर से हमारे पास ये आ रहा है. विच इज द मेन कंपाउंड ऑफ द फंगल सेल वॉल. इट इज काइटिन. काइटिन पेप्टाइड ऑफ ग्लाइकॉन जो ये मोनेरा में बैक्टीरिया ऑल में रहेगा. सेल्यूलोज हमारे प्लांट्स में रहेगा. लिग्निन भी प्लांट्स में हो जाता है, मतलब हायर प्लांट्स में. देन विच स्ट्रक्चर प्रोवाइड्स पैसिव इम्यूनिटी टू द फेटस. मतलब ये एंटीबॉडीज हमारे पास आ जाती है तो प्लेसेंटा के थ्रू ही हमारे पास आ जाती है. सो वी ऑल गोना रिमेंबर दिस. देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज a climax community. It's the answer is forest. तो ये हम याद रखेंगे. which of the following role of endonucleus. endonucleus means cut. endo means अंदर से कट कर, exo means बाहर से कट कर लेना. तो restriction endonucleus. so answer is cutting DNA. which stage of the human life cycle is characterized by presence of the medulla. It's cleavage. वहाँ पे cleavage होती रहती है and it's called medulla. Then which plant hormone is responsible for bolting effect. bolting effect हमारे पास गिबरेलिन. हम याद रखें क्योंकि this is memory based. which of the following is water soluble vitamin. water soluble vitamin हमारे पास विटामिन सी रहता है. this is also what we have to remember. the hinge joint is found between which we discussed earlier. एक तो ये एल्बो में आ जाता है एंड ये बिटवीन मतलब फीमर एंड टीबिया के बीच में आ जाता है. ह्यूमरस एंड बाकी जो है यहाँ पे आ जाता है. एंड phalanges में भी hinge joint होता है. which cells of the testis stage androgen. this is Leydig cells which we have discussed earlier. which process uses the lactose operon method. it is a gene regulation. ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं in a different format. which layer of the heart is responsible for contraction. इसको myocardium. इसमें कंफ्यूजन कैसे डाल सकते हैं वो बाई मायोकार्डियम की जगह मायोमेट्रियम भी एक ऑप्शन होता है. मायोमेट्रियम तो हमारे पास यूट्रस में होता है. सो इट हैज नथिंग टू डू विद द हार्ट. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच गैस which gas is major component of the biogas. बायोगैस का मेजर कंपोनेंट हमारे पास मीथेन रहता है. CH4 रहता है हमारे पास मेजर कंपोनेंट. विच इज़ द डबल हेलिक्स मॉडल प्रपोज बाय. ये हमारे पास वॉटसन एंड क्रिक ने प्रमोट कर लिया था. विच वी आर गोना रिमेंबर. ये मतलब मेमोरी बेस्ड हमारे पास रहेगा. देन विच ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड फॉर प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन. इट इज प्लांट सेल. ये भी मेमोरी बेस्ड रहेगा. विच स्ट्रक्चर इज साइट ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस. इट इज राइबोसोम. राइबोसोम मतलब ये हमारे पास राइबोसोम रहता है. ये हमारे पास mRNA पे आ जाता है. देन ये प्रोटीन tRNA के थ्रू सिंथेसाइज हो जाता है हमारे पास. विच इज द प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन. विच सेल टाइप इन द इम्यून सिस्टम प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज. बी लिम्फोसाइट्स. देन विच हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ओवुलेशन. ये हम डिस्कस कर चुके हैं. ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है 14th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल पे. ग्राफियन फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाता है एंड सेकेंडरी oocyte फिर फर्टिलाइज हो जाता है, या हम ओवम भी कह सकते हैं इसको. विच पार्ट ऑफ द फ्लावर डेवलप्स इनटू द सीड ओव्यूल एंड जो हमारे पास इंटेग्यूमेंट्स वो सीड कोट बना लेते हैं हमारे पास. देन विच पार्ट ऑफ द इज बायो इंडिकेटर ऑफ पोल्यूशन. इट्स लाइकन मतलब यहाँ वहाँ पे ग्रो ही नहीं करते हैं जहाँ पे पोल्यूशन होता है. देन विच इज द यूनिट ऑफ द बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी का यूनिट स्पीशीज रहते हैं. ये बायोडाइवर्सिटी चैप्टर में दिया गया है एनसीईआरटी. हार्मोन रेगुलेट्स कैल्शियम लेवल. आंसर पैराथायरॉयड हार्मोन एंड द थायरोकैल्सिटोनिन अगर होगा वो भी हम मार्क कर लेंगे. देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच is responsible for leaf fall. Leaf fall is
मतलब ये जो है एंटागोनिस्टिक टू द प्लांट, मतलब नॉर्मल नहीं, इट्स स्ट्रेस काम हो जाता, तो इट्स डन बाय एब्सिसिक एसिड, मतलब ग्रोथ के अपोजिट जो काम करेगा। विच एंजाइम जॉइंट्स डीएनए फ्रेगमेंट, इट्स डीएनए लाइगेज। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इज सेक्स लिंक्ड डिजीज। सेक्स लिंक्ड डिजीज हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस हो जाती है हमारे पास। विच सेल, मतलब ये हमारे पास कैसे चल कंडक्ट होती है, एक्स सी वाई डिजीज होगा, एक्स सी डिजीज होगा, HCX ये कैरियर हो जाएगा हमारे पास। विच सेल इज पावर हाउस, इज इट माइटोकॉन्ड्रिया, विच इज द बेसल बॉडी ऑफ द सीलिया derived from, it's derived from the centriole. The next, which system regulates water and salt, osmoregulation basically कौन करा लेता है, it's excretory system. Which part of the brain is relay station, relay station which is जहाँ से सेंसरी काम मोड, मतलब यहाँ पे हमारे मोटर काम, मतलब जहाँ से जिसके थ्रू होंगे, दिस इज थैलामस। देन विच स्ट्रक्चर प्रोड्यूस स्पर्म, इट्स टेस्टिस। विच ऑर्गेनिज्म कॉज एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी स्टूडेंट में भी फुल फॉर्म पूछा जाए, इट्स HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, प्लॉइडी ऑफ द ज़ाइगोट, इट्स हैप्लॉइड, क्योंकि डिप्लॉइड सॉरी, गैमेट की जो हमारे पास हैप्लॉइड हो जाती है एंड वो मिलके स्पर्म एंड द ओवम मिलके ज़ाइगोट बना लेते हैं, जिसकी प्लॉइडी हमारे पास डिप्लॉइड रहती है। विच स्टेज ऑफ द माइटोसिस शोज क्रोमोसोम अलाइनमेंट, मेटाफेज। विच स्टेज इज responsible for transcription, it's RNA polymerase, DNA dependent RNA polymerase. Then site of the gaseous exchange, it's alveoli. Which part growth inhibitor, it's abscisic acid. Attracts pollinators, it's petal. The next performs photosynthesis, it's chloroplast. Which structure infiltrates blood, it's glomerulus. Pollutant is carbon monoxide. Which process breaks glucose, it's glycolysis. कौन सा स्ट्रक्चर ब्लड पंप कर लेता है, इट्स वेंट्रिकल हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल बॉडी में पंप कर लेता है, राइट वेंट्रिकल टुवर्ड्स द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन पंप कर लेता है। Then moving on to the next questions, which enzyme is primarily responsible for the separation of the DNA strands during replication, is DNA helicase. Next is single strand binding protein उन पे लग जाते हैं so that वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स पे फिर से मिल ना सके। देन टोपोआइसोमरेज हमारे पास वो सुपर कॉइलिंग को कट करके मतलब ईज कर लेता है DNA रेप्लिकेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑटो इम्यून डिजीज, जो हम खुद नहीं होती है, इट्स मलेरिया जो कि हमारे फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो की वजह से हो जाती है। विच इज फॉर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज मतलब हमारा RNA से DNA बना लेना, क्योंकि DNA से RNA बना इज ट्रांसक्रिप्शन। विच जोन ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स secretes cortisol, तो इट इज जोना फेसिकुलेटा जो cortisol, जोना ग्लोमेरुलर तो एल्डोस्टेरोन क्रिएट कर लेती है। विच स्ट्रक्चर इन द स्पर्म प्रोवाइड्स एनर्जी फ्रॉम मूवमेंट, इज मिडल पीस, नबन कर्न शीथ इसको बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया जहाँ पे प्रेजेंट होता है। विच हार्मोन एमरजेंसी हार्मोन, इट्स एड्रेनलिन नॉर एड्रेनलिन जो एड्रिनल मेड्यूला से स्क्रीट हो जाते हैं। प्लॉइडी ऑफ द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज 3N, क्योंकि फ्यूजन ऑफ द जो सेंट्रल सेल में 2N उसके साथ N फ्यूज कर लेता है गेमेट का, तो ये 3N बना लेता है। देन विच एंजाइम डेफिशिएंसी कॉल्ड स्कर्वी, इट इज विटामिन सी, जो कि हमारा बायोमोलिक्यूल्स बायोलॉजी में भी दिया गया है एंड बायोमोलिक्यूल्स हमारा केमिस्ट्री में भी ये दिया गया है। द कैरेक्टरिस्टिक मूवमेंट ऑफ द सेल्स ऑफ द ट्रैकिया इज कॉल्ड सीलियरी मूवमेंट्स, क्योंकि उन पे सीलिया प्रेजेंट होता है, तो द मूवमेंट को सीलियरी मूवमेंट बोलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सीटू, एक्सीटू मींस मतलब उनके नेचुरल हैबिटेट से हम बाहर निकाल रहे हैं, इट्स botanical card. Then main substrate for the enzyme pepsin is protein. Then global warming के लिए कार्बन डाइऑक्साइड रिस्पॉन्सिबल है। फॉर्मेशन ऑफ द मैच्योर RBC इज कॉल्ड एरिथ्रोपायोसिस, और ये बोन मैरो में हो जाता है। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड इमोशनल ब्रेन, लिम्बिक सिस्टम। ऑक्सीजन का क्या काम होता है, अपाइकल डोमिनेंस। सेल का फेज लॉन्गेस्ट कौन सा होता है, G1 फेज हो जाता है लॉन्गेस्ट। ऑर्गेनिज्म एक्ट एज डिकम्पोजर्स इन द बैक्टीरिया एंड फंगी काम करते हैं। स्टॉप कोडॉन UGA UAG एंड UAA होते हैं, ये क्या ये याद रखना पड़ेगा। मतलब इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 4 कोडॉन्स है, 4 कोडॉन्स अगर हमारे पास है तो चौथा अगर स्टॉप कोडॉन है तो हमारे पास 3 ही कोडॉन्स जो है मतलब हमारे पास ट्रांसलेट हो जाएंगे। विच टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल ट्रांसपोर्ट ऑफ द वाटर इन प्लांट्स, ये जाइलम होगा, फ्लो फूड कर लेता है ट्रांसपोर्ट हमारे पास। जॉइंट प्रेजेंट इन स्कल बोन्स, इट्स फाइब्रस जॉइंट। विच प्रोड्यूसेस
बिल्कुल मतलब almost no movement. Which cell of the pancreas secrete insulin is beta cells used in PCR to amplify the DNA is tag polymerase. Then male reproductive part of the flower is stamen या हम androecium बोल सकते हैं. Which of the following blood vessels carries deoxygenated blood to the lungs is pulmonary artery. Pulmonary vein तो oxygenated blood ले जाती है हमारे पास atriums के पास. तो विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड द ह्यूमन बॉडी, ये लिवर होता है. विच हार्मोन सोडियम लेवल्स इन द बॉडी रेगुलेट कर लेता है. इट्स एल्डोस्टेरोन. ये वाटर सोडियम को मतलब एब्जॉर्ब कर लेता है, नेफ्रॉन्स एंड पोटेशियम को स्क्रीट कर लेता है. द नेक्स्ट विच पार्ट ऑफ द न्यूरॉन रिसीव्स द डेंड्राइट हमारे पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल ये ट्रांसमिट कर लेता है. माइलिन शीथ पे वो ट्रांसमिशन नहीं हो पाती है माइलिन शीथ की वजह से, तो जब पे कंडक्शन हो जाती है. देन नेक्स्ट फंक्शन ऑफ द लाइसोसोम इज इंट्रासेल्युलर डाइजेशन. हार्मोन इज अ गैस इज इथाइलिन एंड प्रोडक्ट ऑफ द लाइट रिएक्शन ऑक्सीजन एटीपी और एनएडीपी जो हमें डार्क रिएक्शन में काम आएगा ग्लूकोज बनाने के लिए. सो दिस वाज ऑल फ्रॉम आवर साइड. तो बायो का यहाँ पे हमने क्वेश्चन ऑलमोस्ट 150-160 क्वेश्चंस कर लिए हैं. सो बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम आवर साइड फॉर द एग्जामिनेशन. डू योर बेस्ट इन द एग्जाम एंड होपफुली यू विल डू गुड.